आप सभी का मेरे YouTube चैनल DPU में स्वागत है। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन सम्मिलित है और हम यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल और उन्नयन कोण अवनमन कोण का बेसिक प्लस 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैंने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही सम्मिलित यहाँ पर किए हैं। भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु दिया गया है भूमि पर, जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का अर्थ होता है कि पैर, पाद मतलब पादुका, ठीक है, मतलब पैर। तो जो मीनार है ए बी आपकी, ये आपकी मीनार है, इस ए बी मीनार के पाद बिंदु मतलब उसे कहेंगे हम बी, ठीक है, ये बी आपका पाद बिंदु मीनार का है, से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर वह बिंदु है। तो ठीक है, फिर से अगेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर यह है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यह आपकी मीनार है, इस मीनार के शिखर, यहाँ शिखर क्या है, ए है, शिखर के लिए उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब आप नीचे से देख रहे हैं, ये उन्नयन कोण इस तरफ से देख रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है, तब उसका कोण आपका 30 डिग्री है। यदि यही कोण आपको अवनमन कोण में कहता है कि मीनार के शिखर से देखने पर अवनमन कोण, तो आप यहाँ से देखते हो 30 डिग्री, तो आपको एंगल यहाँ बनाना पड़ता है, ठीक है। शब्द का फेर है, बात वही रहेगी, कोण कहीं नहीं जाएगा, 30 का 30 ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव हो जाएगा। अब मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई आपकी x मीटर है, जो कि आपकी ए बी है, ठीक है, ये ए बी आपकी मीनार है और उसकी ऊंचाई मान ली x मीटर। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी लिया। त्रिभुज एबीसी में हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिख देते हैं। हमें दिया गया है थीटा का मान, थीटा हमें दिया गया है 30 डिग्री, ये लिख दिया हमने 30 डिग्री। इसके बाद क्या दिया है, हमें बी से सी का साइड दी गई है, तो बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, यह है आपकी 30 मीटर, यह भी हमने लिख दिया। और ए बी हमें ज्ञात करना है, वह हम यहाँ पर मान चुके हैं और लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको इस ए बी के लिए तो x हो गया, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये आपका 30 मीटर है। अब आप त्रिभुज एबीसी के अंदर अनुपात का चयन कर लीजिए, आप किस अनुपात को यहाँ पर लेंगे। अब हमारे पास एक तो यह है ए बी और एक है बी सी, एक लंब है और एक आधार है। जब लंब और आधार दो भुजाओं के बीच में हमें अनुपात लिखना हो तो दो ही अनुपात हमें वहाँ पर दिखते हैं, एक आपका टेन होता है और एक कोट होता है। तो आप किसको ऊपर और किसको नीचे लिखना चाहते हैं, इसके ऊपर टेन और कोट डिपेंड करता है। लंब बटे यदि आप आधार लिखना चाहते हैं तो टेन लिख सकते हैं, यदि आधार बटे लंब लिखना चाहते हैं तो आप कोट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरली टेन का यूज करता हूँ, टेन ही लिखूंगा। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपान, ठीक है, ए बी अपान आपका हो जाएगा यहाँ पर बी सी, ये हो गया आपका बी सी। टेन थीटा बराबर ए बी अपान बी सी, इसका मान रख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज टेन थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री बराबर बी सी, बी से सी की वैल्यू है 30 मीटर, यह हो गई आपकी 30 मीटर अपान ए से बी का मान, ए से बी का मान आपका है, ए से बी का मान है यहाँ पर x मीटर, यह रख दिया हमने x, और बी से सी का मान है यहाँ पर 30, यह रख दिया 30। टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है 1/3, वह हम ले लेते हैं। 1/3 बराबर x/30, यह हो गया आपका x/30। दिस इम्प्लाइज x बराबर 30 का यहाँ गुणा हो जाएगा 1 से, तो 30/3 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। लेकिन इस आंसर को भी आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, ठीक है। आप एक स्टैंडर्ड आंसर बनाइए, ये एक साधारण आंसर है,
इसको थोड़ा सा तरीके से मॉडिफाई करिए आप। अब मॉडिफाई कैसे होगा, ये 1 से बराबर आप इसे लिख सकते हो 10 गुणित 3 बटे √3, इसको ऐसा लिख सकते हो। तो 10 गुणित 3 30 को लिख दिया। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 को आप 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपान √3। इस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, करनी 3 का गुणा जब करनी 3 से होता है तो 3 ही आता है। तो यहाँ पर करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया और फाइनली x बराबर 10 करनी 3 आंसर आ जाएगा। तो यह हो गई आपकी ऊंचाई किसकी, मीनार की ऊंचाई आ जाती है 10 करनी 3 मीटर। और इसके बाद भी यदि आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं दशमलव में, या कहीं यह क्वेश्चन आपको कह दिया जाए क्वेश्चन के अंदर के √3 इस प्रकार से दे दिया जाए कि √3 बराबर 1.732 है, तब आपको इसकी वैल्यू भी रखना होगी। ठीक है, अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तब आपको इसकी वैल्यू रखना है। तब आप इसको लिखोगे 10 गुणित 1.732 बराबर 17.32 मीटर। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, वो लिखना होगा। वो क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर है कि क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि √3 बराबर 1.732 का उपयोग कीजिए, तो फिर आपको लास्ट में करनी 3 का मान रख के इस प्रकार से आंसर लाना होगा। तो यह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आप यहाँ पर भूमि है, ये भी आपकी भूमि है। यहाँ भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो ऊंचाई कहाँ से नापी जाती है, पहले तो ये ऊंचाई का अर्थ होता है हाइट। हाइट हमेशा सीधी होती है, पहली चीज ये है, हाइट हमेशा सीधी होगी, बिल्कुल वर्टिकली ही हाइट आएगी। ठीक है, समझ गए बात को, बिल्कुल वर्टिकली ही हाइट आएगी। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आप यहाँ से नहीं देखेंगे, उसे यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक, तो पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पर बांध दिया गया है, पतंग बिल्कुल उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह एंगल आपका 60 डिग्री है, झुकाव का कोण। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर झुकाव का कोण से क्या अर्थ है, तो यहाँ पर झुकाव के कोण से अर्थ है कि यह बात हो रही है अवनमन कोण की। ठीक है, अवनमन कोण की बात हो रही है। तो अवनमन कोण यहाँ पर जितना बनता है उतना ही यहाँ पर उन्नयन बन जाता है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना, तो हम मान लेते हैं डोरी की लंबाई यहाँ पर x मीटर है और यह पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है और यह एंगल आपका 60 डिग्री है। माना कि पतंग की डोर की लंबाई x मीटर है, तब हम ले लेते हैं हमारा त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा का मान पहले लिखते हैं। थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। और क्या क्या दिया गया है, B से C बराबर दिया गया है 60 मीटर, जो कि ऊंचाई है उसकी। ठीक है, इसे आप h भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें डोर की लंबाई ज्ञात करना है। तो डोर की लंबाई है आपकी AC, तो यह आपको x मीटर दी गई है। आप इसे कह सकते हैं AC, जो कि आपको x मीटर दी गई है, यहाँ पर मैंने मान ली है और वही आपको ज्ञात करना है। अब त्रिभुज ABC में हम कौन से अनुपात का उपयोग करें, तो हमें यहाँ पर लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। तो लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, तो हम लंब बटे कर्ण, कोशिश यह रहे कि साइन कोस और टेन में ही हम काम को चला लें। ठीक है, तो क्योंकि वो आपको रटा रटाए उसके टेबल की मान होते हैं, तो वो आपको याद भी होते हैं, तो आप उनका ही यूज़ ज़्यादा कीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन थीटा बराबर BC बटे AC। ये आपका BC है लंब और AC है यहाँ पर कर्ण। देन आप लिख सकते हैं थीटा का मान, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान, आपके ये BC है, इसका मान है 60 मीटर, यह हो गया 60 बटे A से C आपको ज्ञात करना है, वह है x। अब इसे सॉल्व कर देते हैं।
तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, वह रख देते हैं हम यहाँ पर, करनी 3/2 इस साइन 60 का मान बराबर 60/x। अब अगली स्टेप यहाँ पर ले लेते हैं। आपको ये जो एरो दिख रहे हैं ये स्टेप के निशान है, एक के नीचे एक आप इसके लिखते चले जाइए। आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूँ, आपके पास पर्याप्त पेज रहेगा आपके पास, तो आप एक के नीचे एक इसको लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर, x यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ, तो x बराबर आप इसे लिख सकते हैं 2 का गुणा यहाँ हो गया, मतलब 60 गुणित 2 और √3 इसके बटे में आ जाएगा, तो यह आ गया √3। अब आप थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 60 गुना 120, ठीक है, 120 बटे करनी 3, इस प्रकार से हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आंसर तो आपको यहाँ पर आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो 120 को हम लिख सकते हैं 40 तिया 120, तो 4 तिया 12, 40 तिया 120 बटे करनी 3, और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि 3 को लिखेंगे आप √3 इंटू √3, हमें नीचे से √ को समाप्त करना है, तो यह आपका √3 कैंसिल हो गया, फाइनली आ जाएगा 40 करनी 3 मीटर, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। तो आप क्वेश्चन को यदि यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो थोड़ा सा गलत रहेगा, पूरा नंबर उसमें मिलने के चांसेस कम है। इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो फाइनली आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। और एंड में आपको लिखना है अतः, यहाँ पर लिखना है अतः पतंग की डोर की लंबाई, क्या लिखेंगे, पतंग की डोर की लंबाई x बराबर कितनी थी, यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 40 करनी 3 मीटर होगी, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फाइनली आंसर के रूप में। तो आई होप कि ये इतना सब कुछ बेहतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यह एक टावर समझ लीजिए, ठीक है। आप मीनार का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो टावर भी समझ लीजिए, हर जगह मीनार आ जाती है, यहाँ से मीनार थी तो आप फिर कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसे समझ लीजिए कि यह आपकी टावर है, ठीक है। कोई भी भवन के ऊपर टावर लगता है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके 2 कोण बनेंगे, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए, इन दोनों कोणों को, एक इसमें 60 का और एक 45 का। अब कौन सा 60 का और कौन सा 45 का है ये पहले हमें डिसाइड करना है। तो जो कोण छोटा है वह 45 का है, जो कोण बड़ा है वह 60 का है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कोण 45 वाला है और बड़ा कोण आपका 60 डिग्री वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपके पास यहाँ पर 2 त्रिभुज बन जाते हैं, एक DCB बन जाता है, एक DCA बन जाता है, मतलब ACD और BCD, ये 2 त्रिभुज आपको बन जाते हैं। और हमने जो एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 4, जस्ट लाइक उसके जैसा ही यह क्वेश्चन भी है। थोड़ी सी यहाँ पर वैल्यू बदल चुकी है, वहाँ पर 30 और 45 थी, यहाँ पर 45 और 60 कर दी गई है। उस समय मैंने आपसे कहा भी था कि इस वेरिएशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई, यह आपकी मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई AB बराबर 1 मीटर है और भूमि के एक बिंदु D से, भूमि पर एक बिंदु D है, यहाँ से भवन के पाद बिंदु C की दूरी है y मीटर, ये हमने लिख दिया यहाँ पर y मीटर, ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई। अब हम लेते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD के अंदर हमें दिया गया है C से D y मीटर और B से C की डिस्टेंस 20 मीटर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं थीटा, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस त्रिभुज की बात चल रही है।
तो यहाँ पर BCD इसका जो एंगल है वह एंगल है 45 डिग्री। और क्या दिया है, C से D को हम लिखते हैं y मीटर, और B से C दिया गया है 20 मीटर। ये ले लिया हमने। अब इसके अंदर क्या हम अनुपात लें, ज़्यादा बेहतर जो रहे, हम अनुपात ले लेते हैं इसके अंदर आपका 10, ठीक है, क्योंकि हमें लंब और आधार का उपयोग करना है। तो लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। तो आप 10 भी ले सकते हैं और कोड भी ले सकते हैं। आप ले लीजिए 10 जो कि सुटेबल रहता है हमेशा। तो tan थीटा बराबर हम लिखते हैं BC अपॉन CD, ये लिख दिया CD। दिस इम्प्लाइज tan कितना डिग्री है, tan थीटा का मान है 45 डिग्री, ये रख दिया 45 डिग्री। B से C की वैल्यू है 20, ये रख दी, और C से D की वैल्यू है y, ये रख दी। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 बराबर 20 बटे y, देन आपका y बराबर हो जाएगा 20 मीटर। एक तो आपको y का यह मान निकल कर आ गया है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज नेक्स्ट त्रिभुज ले लेते हैं ACD में, ठीक है। अगेन लेते हैं त्रिभुज ACD के अंदर। त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD लिया। इस त्रिभुज के अंदर आपको थीटा बराबर कितना दिया गया है, इसमें थीटा का जो मान है वह दिया गया है आपको 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री कर देते हैं। इसके बाद C से D का मान आपको वही y मीटर यूज करना पड़ेगा, और C से A मतलब A से C यहाँ पर दो टुकड़ों में रहेगी। एक रहेगी C से B, हम लिख देते हैं इसे C से B, और एक रहेगी B से A। तो यहाँ A से C का मान आ जाएगा आपका C से B या B से C, यह हो गया 20 प्लस यह हो गया आपका x, ठीक है, या मीटर। क्लियर। तो यहाँ पर यह हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। कौन सा एंगल लिया हमने, ACD का एंगल लिया। अब इसके अंदर भी हम tan का यूज कर लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू वही आपका AC बटे CD, ये आपका AC बटे CD हो गया। अब A से C का मान क्या आएगा, और AC को आप क्या लिख सकते हैं, ये रखा आपका AC को आप लिख सकते हैं 20 प्लस x, तो ये हो गया आपका 20 प्लस x, और C से D को हमने मान लिया था y, ये आपका y है, ठीक है, ये y है, और ये x प्लस 20 रख दिया। अब tan में कितने डिग्री है मान आपका, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का एंगल ले रहे हैं आप। तो यहाँ tan 60, तो ये रख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर 20 धन x बटे y। अब नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 20 धन x बटे y। इसे सॉल्व कर देते हैं। तो y का मल्टीप्लाई हुआ √3 से, तो √3y इक्वल टू 20 प्लस x। हम यहाँ पर क्या निकाल कर आए थे, y बराबर थी आपकी 20 मीटर, इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 20 √3 बराबर 20 धन x आ जाएगा। आपका 20 इस तरफ आया, तो ये हो गया आपका 20 √3 माइनस 20 बराबर x, ठीक है। अब आप इसे और सॉल्व कर दीजिए। 20 गुणित √3, ठीक है, तो √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 20 रख दीजिए। तो फाइनली 20 से 1.732 का 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 34.32 माइनस 20 बराबर x, और यह फाइनली लिखा जा सकता है x बराबर, इसमें से 20 घटा दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 14.32 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यह आपका x का मान आ चुका है। x का मान अर्थात क्या, संचार मीनार के तल और शिखर के बीच की डिस्टेंस। तो B से A के बीच की डिस्टेंस है ये, मतलब मीनार की ऊंचाई है ये, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर 14.32
मीटर होगी। यह आपका आंसर है। अब मैथमेटिक्स में कोई एक एथेंटिक नहीं होता है कि यहाँ पर लाके छोड़ दिया तो यही सही है। ठीक है, आप अगर इसको यहीं पर ले जाकर छोड़ देते तो भी वह सही होता, और 20 इसमें से घटा देते हैं तो ये 20 बाहर निकाल देते तो आपका एक आंसर इस प्रकार से बन सकता है। वह भी मैं लिख देता हूँ, यह भी मैं लिख देता हूँ। एक आंसर आपका इस प्रकार से बन सकता है, यहाँ पर लिख देते हैं। यह आपका 20 कॉमन ले लेते हैं आप, तो 20 और यहाँ पर आ जाता है √3 - 1। इस प्रकार से भी आपका आंसर बन सकता था, तो यह भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर आंसर यह होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 14.32 मीटर, यह सबसे बेहतर आंसर है। और इसको देखने के बाद एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वह अपने आप को रोक नहीं पाएगा और आपको नंबर पूरे के पूरे देगा। और इसमें ऐसा लगता है अधूरापन कि कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं या कम लिख रहे हैं या कुछ कम जानते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।